नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबके स्वागत है। मैं प्रसिद्ध दत्ता, फीडर मास्टर, फीडर ट्रेनर। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। बेसिकली वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली आपकी जो पोजीशन की जो स्टडीज है वो बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। इसलिए मैं एक स्टडीज पोजीशन लेके आया हूँ जहां से हम जो कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए कि किस तरीके से कैलकुलेशन इंप्रूव किया जाता है और किस बेस में सोचा जाता है उसी के टॉपिक लेके मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जो ब्लाइंड प्लेयर है उन सब के लिए स्पेशली मैं इस पोजीशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। व्हाइट का पॉन है C2, पॉन है F2, F3, G6, H4, King H3 and Bishop H7. Black pawn A7, C4, C3, F4, King F8 and pawn G7. कोई भी पोजीशन जब हम सॉल्व करने जाते सबसे पहले हमें ये नहीं कि हम इसका आंसर के पीछे ढूंढते रहे कि हम कैसे आंसर होगा, क्या आंसर होगा, कैसे हम क्या मूव खेलें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप पोजीशन को समझना, देखना कि पोजीशन पे क्या क्या मटेरियल्स है, क्या क्या सोर्सेस है, व्हाइट के पास, ब्लैक के पास क्या क्या सोर्सेस है। एंड ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होना है पोजीशन के साथ, तभी आप कोई भी पोजीशन बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते, समझ सकते और आपकी गेम इंप्रूव हो सकते। समटाइम्स हमें आंसर मिल जाते, हम बहुत आंसर इजीली कोई आंसर हमें मिल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना आंसर सॉल्व करते, लेकिन ओवरऑल जो स्किल है वो आपका इंप्रूव नहीं होगा अगर आप पोजीशन को उस तरीके से आप अगर स्टडीज नहीं करते। अभी आपके पास जो पोजीशन है, अगर हम सबसे पहले देखेंगे मटेरियल आप देख सकते हैं कि व्हाइट सिंपल एक पीस आप है जो बिशप H7 में एक बिशप बैठा हुआ है और ये बिशप एक्स्ट्रा पीस है व्हाइट के पास। लेकिन व्हाइट के जो बिशप है वो बिशप अभी बाहर नहीं आ सकते। हम बाद में देखेंगे कैसे बाहर आ सकते या क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एंड व्हाइट के पास 5 पॉन है, ब्लैक के पास भी 5 पॉन है, बट ब्लैक के जो ए वाला पॉन है वो पासर पॉन है, क्लियर कट विनिंग रेस में है और इस एरिया में ब्लैक के पास मतलब व्हाइट के कोई ऐसा पीस नहीं है, किंग भी बहुत दूर है और इजीली ब्लैक अपनी पॉन को क्वीन बना सकते हैं अगर हम किसी भी पीसेस से रोक ना पाए। तो किसी भी पीसेस से हम बोल सकते हैं कि हमारी व्हाइट के पास सिर्फ जो बिशप है वो ही है। बिशप इज द लॉन्ग रेंज पीस, वो कोशिश कर सकते हैं इस पॉन्स को रोकने के लिए। अदरवाइज जो किंग इतनी दूर है, किंग बॉक्स के बाहर है। अगर हम देखते हैं कि अगर ओपोनेंट A5 जैसे मूव्स आते हैं तो ये है पॉन की बॉक्स, ये बॉक्स के बाहर किंग है, इस बॉक्स के बाहर किंग है, तो जिसके कारण किंग कभी भी इस पॉन को रोक नहीं सकता। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा इस पोजीशन पे कि हमारे पास क्या क्या सोर्सेस है। हमारे पास एक मूव किंग का हो सकता है, पॉन्स के हो सकते हैं जो एज वाला पॉन है, एंड एक बिशप के मूव्स। 3 मूव्स हमारे पास है। इन तीनों में सबसे पहले हमें ये देखना है जो मेन प्रॉब्लम है बोर्ड में, प्रॉब्लम इज A7 वाले पॉन। क्या इनमें से कोई भी पीस जो बिशप और किंग क्या उस पॉन को रोक सकते हैं? नॉर्मली रोक नहीं सकता क्योंकि किंग आके पॉन्स को स्टॉप नहीं कर सकते और बिशप आप बाहर जा नहीं सकते। तो हमें और क्या देखना चाहिए? तो बिशप को निकलने की तरीका। अब हमें ये देखना है कि बिशप को हम कैसे निकाल सकते। हो सकता है कि अगर मैं पॉन पुश करूं एंड नेक्स्ट H5 करके H6 खेलूं, अगर ओपोनेंट G क्रॉस H6 करते तो मैं G7 चेक देके हमें अपनी बिशप को बाहर निकाल सकता हूं। ये एक आइडियाज आपको मिला है कि यस ये एक हो सकता है बोर्ड में। लेकिन आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा कि अगर ओपोनेंट मेरे पॉन को नहीं मारे तो क्या? यस, तो आपको दोनों तरफ से सोचना है। मार पॉन्स को कट करे तो क्या होगा, नहीं कट करे तो क्या होगा। तो यस अब यहाँ पे देख पा रहे अगर नहीं कट करे, अगर पॉन्स को नहीं कट करते तो बिशप बाहर नहीं आ सकते। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका कोई जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम होप छोड़ दिया पोजीशन पे कि वो तो मेरे पॉन्स को नहीं मारेगा, नहीं मारने के बाद मेरी बिशप तो निकल नहीं सकता, दैट्स गेम लॉस्ट। ऑब्वियसली व्हाइट की पोजीशन बहुत माइनस है एंड व्हाइट देख पा रहे अभी किसी भी एंगल से इस पॉन को स्टॉप नहीं कर पा रहे। तो सेकेंड थिंग, तो हमें लॉट्स ऑफ स्टेलमेट पैटर्न टाइप की सोचना पड़ेगा।
मतलब विनिंग चांसेस तो एकदम ही नहीं है व्हाइट के पास। तो व्हाइट अभी कोशिश करेगा कि क्या कोई पॉसिबिलिटीज है जहां से वो ड्रॉ के लिए कुछ सोच पाए, मतलब स्टेलमेट टाइप की पोजीशन। तो हम इमेजिनेशन, आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि क्या क्या होने से स्टेलमेट हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर ये पॉन जो A7 वाला पॉन जब A2 में आएगा एंड आपका किंग अगर E2 तक पहुंच जाते हैं और ओपोनेंट A1 अगर क्वीन या रुक कोई भी एक पीस यहाँ पे उठाते हैं, तो किंग के पास कोई भी स्क्वायर्स नहीं है। दैट्स मींस एक स्टेलमेट होने की चांसेस है। छोटा सा क्लू मिला है। दैट्स मीन आपके अंदर में आपको एक चीज दिखाई दिया कि यस ये पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो गेम ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि आपके पास बिशप की मूव्स है, पॉन की मूव्स है। तो लेकिन एक क्लू मिला है आपको स्टेलमेट की पोजीशंस की। तो इसी को सामने रख के आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपकी जो 90% वर्क हो गया इस पोजीशन पे, कि आपको एक इमेजिनेशन कर लिया आपने पोजीशन की, स्टेलमेट की पोजीशन, किंग की पोजीशंस आपने देख ली। तो इसका मतलब है कि आपको इस टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा एच पॉन के और बिशप की जो मूव्स है, अगर ये मूव्स सील्ड हो जाए, अगर ये बिशप सैक्रिफाइस हो जाए या पॉन्स ब्लॉकेटिंग कुछ हो जाते हैं कि उसके पास अगर उस टाइम पे अगर किंग के अलावा और कोई भी पीस की मूव्स नहीं होते इस जगह पे, तो ये स्टेलमेट पैटर्न बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया मिलेंगे और उस आइडिया बेस आप अपनी सॉल्यूशंस कर सकते हैं। आई एम श्योर दैट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको ब्लॉकेट करना है। जैसे कि ओपोनेंट के किंग को आप ब्लॉक कर सकते, या अपने बिशप्स को सैक्रिफाइस करके पॉन को रख सकते, या वहां पे तीनों पॉन्स कुछ चले जाए उस जगह पे। लेकिन तीनों पॉन्स, अगर हमारे ये तीनों पॉन्स भी एक्सचेंजेस हो जाते हैं, तो ओपोनेंट जरूरी नहीं है कि पॉन को क्वीन बनाएगी, उसके पास किंग की मूवमेंट हो जाएगा। तो दैट्स मीन्स आपको ऐसा कुछ करना है इस पोजीशन पे जैसे कि ओपोनेंट के किंग भी लॉक्ड हो जाए, मतलब इस पॉन के अलावा ओपोनेंट के पास और कोई मूव ना हो। तो हम शुरुआत कर सकते हैं इस पोजीशन पे, जैसे कि अगर हम फर्स्ट मूव H5 खेलते, फर्स्ट मूव वी प्लेड H5। अगर आप H5 ना करके, अगर आप डायरेक्टली आप बिशप का सैक्रिफाइस G8 सैक्रिफाइस करके आप कुछ करना चाहेंगे, तो वो आप कर नहीं सकते क्योंकि किंग इनटू G8 के बाद किंग के पास मूव्स रह जाएगा एंड ओपोनेंट इजीली क्वीन बना सकते। सो फर्स्ट मूव अगर हम H5 खेलते, देन ओपोनेंट प्ले A5। नेक्स्ट मूव H6 सैक्रिफाइस। अगर ओपोनेंट पॉन क्रॉस H6 करते, अगर ओपोनेंट पॉन क्रॉस H6 खेलते, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब G7 सैक्रिफाइस करके किंग G7 और बिशप अब E4। आइडिया वेरी सिंपल, बिशप D5 करके आप बिशप इंटू C4 मार के आप इजीली इस गेम को जीत भी सकते हो और ड्रॉ तो आपके हाथ में है, विनिंग होने के चांसेस क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पीस है और किंग लेके जा सकते हैं। सो ओपोनेंट प्लेड A4। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मूव है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि आप अगर पॉन क्रॉस, आपके पास 3 मूव्स है, एक किंग को मूव करना, एक पॉन से पॉन को मारना, या बिशप G8 एक सैक्रिफाइस। आपको एवरी सिंगल पीसेस के बारे में सोचना है क्योंकि आपको चुप चुप स्ट्रगल करेगा इस जगह पे, अभी व्हाइट ही करेगा, ब्लैक कुछ नहीं कर सकते। इसी कारण व्हाइट को, क्योंकि ब्लैक का क्लियर पिक्चर है, ब्लैक ए पॉन क्वीन बनने जा रहे हैं, तो व्हाइट को अपनी एवरी पीसेस की मूवमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप पॉन इंटू पॉन करते, किंग इंटू पॉन के बाद किंग फ्री है ओपोनेंट का और ओपोनेंट इजीली ये गेम जीत जाएगा। सो व्हाइट के पास एक इंटरेस्टिंग प्लान है किस तरीके से ओपोनेंट किंग को लॉक किया जाए। तो बिशप G8 सैक्रिफाइस। सो बिशप को मारना ही पड़ेगा ओपोनेंट, अदरवाइज बिशप इंटू C4 व्हाइट विन हो जाएगा। King into bishop and finally pawn push H7 check, king H8 the only move। अभी आप देख सकते हैं कि ये king locked हो गया वहां पे और king के पास कोई भी moves नहीं है, pawn की कोई break through नहीं है, सारे pawn locked है। Then white simply go for king G2 pawn push, king F1 pawn push and king E2। फाइनली व्हाइट अपनी जो इंपॉर्टेंट, जो आइडियल स्क्वायर है, उस जगह पे जाके वो अपनी किंग को लेके गए। अगर आप यहाँ पे क्वीन प्रमोट करते हैं, देन इट्स द स्टेलमेट पोजीशन।
किंग के पास कोई मूव नहीं है, पॉन्स के पास कोई मूव नहीं है, एंड स्टेलमेट। अगर आप यहाँ पे रुक प्रमोट करते हैं, दैट्स आल्सो सेम स्टेलमेट पोजीशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टेलमेट हो गया। अब रह गया यहाँ पे नाइट एंड बिशप। अगर नाइट प्रमोट करते इस जगह पे, सो किंग d1। अब ये नाइट के पास कोई स्क्वायर नहीं है बाहर जाने का, नाइट इंटू c2 भी कर देगा वो, बाई चांस नाइट इंटू c2, देन किंग इंटू c2, ये भी ड्रॉ है। एंड ओपन नाइट b3, लेट्स ट्राई पॉन इंटू नाइट, पॉन इंटू पॉन, और किंग c1। अब देख सकते हैं वहां पे सारे मूवमेंट बंद हो गया क्योंकि किंग बाहर नहीं आ सकते। देन ओपन पे b1 क्वीन, किंग इंटू b1, सेम पैटर्न, एंड दिस इज सिंपल ड्रॉ, किंग इंटू पॉन। ये भी स्टेलमेट पोजीशन है। एंड अगर हम यहाँ पे नाइट डम बना के अगर हम यहाँ पे बिशप प्रमोट करते हैं, अगर इस जगह पे बिशप, आपको सारी चीज देखना जरूरी है। जरूरी नहीं कि ऑपोनेंट क्वीन ही प्रमोट करेंगे, बिशप और नाइट भी प्रमोट कर सकते हैं। आपको सारे वेरिएशन बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखना जरूरी है। और ये बिशप व्हाइट की कोई भी पॉन्स को नहीं मार सकता। अगर f2 वाला ये पॉन चला भी जाते तब भी बिशप से विन नहीं कर सकते क्योंकि किंग बाहर नहीं आ सकते, और बिशप यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बिशप b2, व्हाइट सिंपली पे लाइक दैट, किंग d1, बिशप b2, किंग e2, बिशप a3, किंग d2, बिशप c5, एंड किंग e2। कुछ भी करिए, किंग e1, किंग e2, अगर f2 वाला पॉन चले भी जाते तब भी गेम ड्रॉ है। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार पोजीशन, कितना शानदार स्टडीज पोजीशन। वो स्टडीज पोजीशन आपको यहाँ से देखना है और फाइनल मूव तक देखना है, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ओनली वन वे है जहां से आप अपनी गेम को ड्रॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि ये पोजीशन हमारी लॉस्ट होगी, तो आपको सोचना है आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस है, उसको कैसे यूज किया जाता है। और आपके सामने लॉट्स ऑफ पोजीशन जैसे आपने करके रखे, जितने सारे स्टेलमेट पैटर्न, ड्रॉइश पैटर्न, वो सब चीज आपके सामने आना चाहिए। इमेजिनेशन होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर होने के बाद गेम ड्रॉ हो सकते हैं, एंड इट्स कॉल्ड द स्टडीज पोजीशन। अगर इस तरीके से आप स्टडीज करते रहेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा, और 100% आप सब कोशिश करेंगे जब ये स्टडीज पोजीशन, जब आप पोजीशंस करते हैं तो आप वो पोजीशंस बोर्ड में बिठा के, और वो पोजीशन विदाउट पिच टच करके आप यहाँ से फाइनल मूव्स तक आप देखने की कोशिश करेंगे। जहां तक आप जा सकते हैं, कैलकुलेशन जहां तक जा रहे, जब तक आप फाइनल पोजीशन तक नहीं पहुंचते तब तक आप भी उसको वहां पे बीच में से खेल के आपको नहीं देखना चाहिए। वैसे फिर आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। तो मैं एक बहुत ही शानदार स्टडीज पोजीशंस लेके आपके साथ डिस्कस किया, और आप इसको जरूर देखिएगा कि किस तरीके से व्हाइट अपनी गेम्स को सेव किया है, एंड होप कि आपको ये पोजीशंस बहुत अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।